नमस्कार। शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। गिरिडीह पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 लाख की इनामी नक्सली महिला गिरफ्तार। आरक्षी अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडी के चैलीटाड़ गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। बक्सडी रोड सामंतो गैरेज के समीप संचालित दुकानों में तोड़फोड़ का मामला। सभी दुकानदारों ने उपायुक्त और एसपी को ज्ञापन देकर की कार्रवाई की मांग। और विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के जिला सेवा प्रमुख की अगुवाई में राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के निमित्त भूमि पूजन के लिए गिरिडीह के पवित्र धामों और नदियों का जल अयोध्या भेजा गया। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह पुलिस ने 2 लाख की इनामी महिला नक्सली एरिया कमांडर को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वर्षों से फरार चल रहे 2 लाख की इनामी महिला नक्सली एरिया कमांडर सुनीता उर्फ कौशल्या उर्फ रमा को पीरटाड़ थाना क्षेत्र के गमहारा जंगल से धर दबोचने में सफलता हासिल की है। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि महिला नक्सली एरिया कमांडर सुनीता उर्फ कौशल्या उर्फ रमा पीरटाड़ थाना क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने पहुंची है। सूचना के आलोक में पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर सर्च अभियान चलाया और 2 लाख इनामी महिला नक्सली को पीरटाड़ थाना क्षेत्र के गमहारा जंगल से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सली वर्ष 2008 में मधुबन पारसनाथ पहाड़ी में हुए मुठभेड़ समेत कई मामलों में शामिल थी। 23/7 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ नक्सलियों के द्वारा घटना कारित किए जाने का प्लानिंग किया जा रहा है। ये सूचना प्राप्त थी कि इनका कुछ मूवमेंट है। गमहरा करके एक गांव है जहां पे जो कुपरा थाना अंतर्गत आता है, वहां पे सक्रिय होने की सूचना मिली थी। सूचना प्राप्त होते ही एक विशेष टीम की गठन की गई जिसमें सैट के बल एवं सीआरपीएफ के बल के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई की गई है। इस क्रम में एक महिला नक्सल एरिया कमांडर जिनका नाम पार्टी में सुनीता, कौशल्या एवं रमा के नाम से जो जानी जाती हैं, उनकी अरेस्टिंग हुई है। इनका पूर्व का जो इतिहास रहा है वो ऐसा है कि संतोष महतो एवं नवीन मांझी के दस्ते में पूर्व में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। इनके पूर्व में बहुत सारे केसेस में संलिप्तता की बात सामने आई है। मुख्यतः इनके द्वारा बोकारो जिला अंतर्गत कई सारे कांड कारित किए गए हैं। करीबन 9 का हमारे पास रिकॉर्ड है। कुछ हमारे गिरिडीह थाना ये जिला अंतर्गत जो केसेस हैं, करीबन 4 केसेस हैं, उनमें इनका नाम पूर्व से है। इनकी अरेस्टिंग की गई है, इनको फॉरवर्ड किया जा रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चैलीटाड़ में एक 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र पांडेडी के ग्राम चैलीटाड़ में एक 25 वर्षीय युवक सूरज दास ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान उसके परिजनों ने बताया कि मृतक सुबह घर से काम करने के लिए निकला था, मगर काम नहीं मिलने पर वह घर वापस आ गया और उनकी पत्नी को राशन लाने डीलर के पास भेज दिया। जब पत्नी राशन लेकर लौटी तो देखा कि कमरा अंदर से बंद है। काफी देर तक कमरा खोलने के लिए आवाज देती रही। जब रूम नहीं खुला तो आसपास के लोगों को बुलाकर घर का कॉर्केट सेट हटाकर देखा तो मृतक को रस्सी के फंदे में झूलता हुआ पाया। उसके बाद ग्रामीणों द्वारा कमरा का दरवाजा खोला गया। मृतक ने फांसी क्यों लगाई, इस बात का किसी को पता नहीं है। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। सुबह गया था सो करके सुबह उठा 6 बजे तो गया ड्यूटी पे अपना, और ड्यूटी पे गया तो उसका काम ना होने के कारण वो घर वापस आ गया। वापस आए तो अपने परिवार को बोला कि चल जाओ राशन लेकर के आ जाओ राशन डीलर के यहाँ से। तो सुरेश पासवान जी के यहाँ डीलर है वो, तो उसके पास चल गया राशन लाने। राशन लेकर के उसका परिवार जब घर वापस लेकर के आई
तो घर के अंदर से ही अपना फांसी लगा लिया था। तो उसका बेटा खटखटा रहा था दरवाज़ा खटखटा रहा था पूरा। जब नहीं खुला तो फिर अपना चाचा को बुलाया बच्चा, तो चाचा लोग उसको आया तो ऊपर से छत तोड़ा तो एडवेटर सेट उठा करके देखा तो फांसी का रस्सी में झूला हुआ था। फिर हम लोग सब आदमी मिल करके उसको निकाला वहाँ से। फिर प्रशासन को खबर किया, प्रशासन आया, पूरा गांव का लोग जुटा। उसके बाद वो सदर अस्पताल में लेकर आया पोस्टमार्टम के लिए। नगर थाना क्षेत्र के बक्सिडी रोड में सामंतो गैरेज के समीप संचालित 6 दुकानों को जबरन तोड़ने का मामला प्रकाश में आया है। सभी दुकानदारों ने उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। नगर थाना क्षेत्र के बक्सिडी रोड में सामंतो गैरेज के समीप संचालित रविंद्रनाथ सामंतो के दुकान के भाड़ेदारों ने जबरन दुकान तोड़ने का आरोप मगधपुर निवासी प्रदीप कुमार चौरसिया, अमित चौरसिया और विनोद चौरसिया पर लगाया है और मामले को लेकर गिरिडीह उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। दुकान के भाड़ेदार सुनील कुमार, पंकज कुमार, राजेश कुमार, पवन तरवे, पिंटू कुमार गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2007 से उक्त मकान में सभी भाड़ेदार हैं और सभी प्रतिमा रविंद्रनाथ सामंतों को भाड़ा भी दे रहे हैं। इसी बीच उक्त जमीन को लेकर उच्च न्यायालय झारखंड में सामंतों परिवारों के बीच मुकदमा भी चला और न्यायालय ने रविंद्रनाथ सामंतों को पारिवारिक विवाद में फैसला देते हुए कुल 27 कट्ठा जमीन में 14 कट्ठा जमीन बेचकर राजीव सामंतों एवं विपाशा राय को 3 करोड़ रुपए भुगतान का आदेश पारित किया। उक्त 14 कट्ठा में ही 6 दुकान निर्मित है। दुकानदारों ने बताया कि सभी दुकानदार रविंद्रनाथ सामंतों से मिलकर उक्त दुकान का कीमत देने को तैयार थे, लेकिन गुपचुप तरीके से प्रदीप कुमार चौरसिया, अभिजीत चौरसिया व विनोद चौरसिया ने निबंधन कार्यालय का भ्रामक जानकारी देकर सभी 14 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करवा ली है, जिससे सभी दुकानदार रोड पर आ गए हैं और जबरन उनकी दुकान को तोड़ा जा रहा है। समस्या यही है कि हम लोग 14-15 साल से रह रहे हैं यहाँ पर और ये लोग आए और रजिस्ट्री करवा लिए हैं हम लोग से बिना पूछे मते। हम लोग 14-15 साल से रह रहे हैं, कम से कम पूछना चाहिए था। कौन लोग करवाए? ये लोग हैं प्रदीप चौरसिया है और उसका लड़का है और मदन कुमार वर्मा है और उनका एक साला है। आप लोगों का भी मकान मालिक से खटपट भी हुई है क्या? नहीं, कोई खटपट नहीं हुई हम लोग को मकान मालिक से। मकान मालिक भी बोल रहे थे कि हम लोग को देंगे दुकान, लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ उन लोग के नाम पर रजिस्ट्री करवा दिया। पूरा ये प्लॉट हम लोग का दुकान जो है और खाली जगह जो यहाँ पर है ये टोटल है 27 कट्ठा का प्लॉट है। पेपर में 27 कट्ठा है लेकिन एक्चुअल में ये 29 कट्ठा प्लॉट है ये, ठीक है। तो ये पूरा मामला दुकान का और ये पूरा जमीन का इन लोग का आपस में डिस्प्यूट चल रहा था भाई और बहन के बीच में। हाई कोर्ट में मामला चल रहा था। तो हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा था इन लोग का जजमेंट आया था कि बहन को 3 करोड़ रुपया देना है। तो उसमें मामला 3 करोड़ कैसे देना है, तो 14 कट्ठा जमीन बेच करके बहन को 3 करोड़ रुपया देना है, ठीक है। ये जजमेंट आ गया तो इन लोग एक दिन हम लोग को दिसंबर के करीब अंतिम सप्ताह में हम लोग को 6 दुकानदार को मकान मालिक कॉल किया, अपने मकान पर ही कॉल करके उन लोगों को जानकारी दिए कि ये देखो हाई कोर्ट का मामला था, ये हम लोग का जजमेंट आया है कि 3 करोड़ रुपया बहन को देना है। सो ये ज़मीन हम टोटल इसको डील कर रहे हैं। तुम लोग को अगर लेना है तो तुम लोग अगर लेना के इच्छुक है तो तुम लोग ले सकता है। तो हम लोग इसी पर बात को लेकर चाहते तो फिर इसका दाम क्या है उसे, लेकिन तुम लोग हावड़ाओं ने ये तुम लोग का मामला एक नेपाली है, नेपाली का मामला ये 6 दुकान तुम लोग का, एक नेपाली तुम लोग के बारे में हाईकोर्ट में ये जानकारी दिया हुआ है, जज के टेबल में ये बातचीत किया हुआ है, ठीक है। तुम लोग को जो उचित दाम होगा उचित दाम पर तुम लोग को दे दिया जाएगा। ये दिसंबर का अंतिम सप्ताह में बात हुआ था, लगभग वही 20-21 तारीख को बात हुआ ये। उसके बाद इसके दरमियान बोले कि ठीक है रेट बताइए क्या हम लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। ये बात होने के बाद 1 सप्ताह के बाद ये ज़मीन पर काम लग गया, लोग इन्होंने काम लगा लिया जो इस मैंने एग्रीमेंट कराया। एग्रीमेंट कराने में प्रदीप चौरसिया, मदन कुमार वर्मा, ठीक है, ये जो कि सरकारी शिक्षक भी है, यही दोनों चेहरा ये ज़मीन पर प्लॉट में अभी नज़र आ रहे हैं। दुकान यही मेरा यहीं से रोजी-रोजगार चल रहा है 13-14 साल से। आज अचानक बोल रहा है कि मतलब बोल रहा है कि हाथ लोग नहीं बोल और हम लोग के बिना बोले हुए मतलब रजिस्ट्री करा रहे। कौन है हटने के लिए बोल रहा है? ये प्रदीप चौरसिया, मदन वर्मा। ये मकान जमीन किनका था? रविंद्र सामंतों का था।
हम लोग से बहुत अच्छा रिलेशन था उससे। अचानक मतलब इस तरह कर दिया है कि हम लोग कहाँ जाएंगे पता नहीं। हम लोग के साथ परेशानी ये है कि 14 साल से हमारा यहाँ दुकान है, तो हमारा मकान मालिक रविंद्रनाथ सामंतो हैं, उनसे बात हुई थी। वो बोले थे जब इस ज़मीन को बेचेंगे तो जो मार्केट मूल्य होगा, जिस रेट में हम बेचेंगे वो रेट में जितना ज़मीन आप लोग का जितना दुकान है उतना आप ही लोग को दिया जाएगा। लेकिन अभी 18 जून को पता चला अचानक इस दुकान वाले पोर्शन को ही रजिस्ट्री कर दिया गया। तो अभी क्या समस्या आ रही है? हम लोग के यहाँ समस्या ये है कि यहाँ हमारा जो ज़मीन ये लिया है प्रदीप चौरसिया और मदन कुमार वर्मा, ये लोग मिलके यहाँ काम करा रहे हैं। जो बगल में पीछे काम कराने से हमारा दुकान क्षतिग्रस्त हो रहा है और आए दिन उनसे मृत्युमय होती है। जो 2007 से फरवरी से हम लोग हैं और आज तक लगातार बने हुए हैं। किराया हर बार देते जा रहे हैं, लास्ट तक हम लोग दिए हैं, इस माह के अप्रैल तक हम लोग किराया दे चुके हैं। अभी क्या समस्या आ रही है? अभी समस्या आ रही है कि हम लोग के जाने बगैर हम लोग से बातचीत चल रही थी कि ये सब प्रीमिसेस हम लोग को सेल कर दिया जाएगा या दे दिया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन के बाद अचानक हम लोग को पता चला कि हम लोग का जो मकान में जो हम लोग किराएदार है वही मकान है सो ऑलरेडी बेच दिया गया। समस्या ये है कि हम लोग को बहुत पहले से हम लोग बातचीत कर रहे थे, अरविंद सामंता का है, किराए पे हम लोग मकान लिए थे, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बोला गया था कि बेचेंगे। तो हम लोग को बताया गया था कि ये आप लोग को ही दिया जाएगा। इस अनुसार से हम लोग से कुछ पैसा भी लिया गया और उसके बाद ये पता चला हम लोग को डायरेक्टली 18 जून को प्रदीप चौरसिया, मदन कुमार वर्मा और अभिजीत को बेच दिया गया। सिर्फ और सिर्फ हम लोग का जितने में 6 दुकान है, 6 दुकान का पोर्शन को ही बेचा गया है और अब वो उस मकान में धीरे धीरे काम लगा के डैमेज क्षतिग्रस्त करने की कोशिश किया जा रहा है और हम लोग का दुकान को डैमेज किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है आए दिन। इस जमीन के मामले में कुछ पैसे भी दिए हैं क्या आप लोग? हाँ, कुछ पैसे भी दिए हुए थे। पहले हम लोग एडवांस के रूप में दिए हुए थे, किराए पे लिए थे। उसके बाद बोला गया कि बेचेंगे, तो इसके जगह पे हम लोग फिर बाद में बोला गया कि बेचेंगे तो आप ही लोग को दिया जाएगा और अभी तुम लोग कुछ पैसे दो। उनको कुछ प्रॉब्लम आने के कारण फिर बाद में हम लोग को बताया गया कि नहीं ऐसे ऐसे है, पता चलता है कि रजिस्ट्री हो गया और हम लोग से पैसे। बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद गिरिडीह के जिला सेवा प्रमुख की अगुवाई में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए गिरिडीह के मंदिरों की मिट्टी एवं नदियों का जल संकल्प लेकर अयोध्या भेजा गया। 24 जुलाई की सुबह 6 बजे विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल गिरिडीह के जिला सेवा प्रमुख की अगुवाई में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में पूरे भारत तीर्थ स्थानों एवं पवित्र नदियों का जल अयोध्या भूमि पूजन के लिए जाना है। इसी क्रम में गिरिडीह भूतनाथ मंदिर की मिट्टी एवं बराकर नदी का जल, दुखरनाथ मंदिर की मिट्टी और उसकी नदी का जल व पचम्मा नर्मदा धाम की मिट्टी लेकर उसे संकल्पित कर अयोध्या भेजा गया। जिला सेवा प्रमुख शिव शक्ति साहा ने कहा कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने समाज को स्वाभिमान से जीने की कला सिखलाई। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में सभी प्रांत, जाति, बिरादरी, संप्रदाय, भाषा, आयु के करोड़ों लोगों ने एकत्रित होकर अपना सर्वस्व निछावर करने की चेष्टा की है। मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन में वर्तमान प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति 5 अगस्त को संपन्न होने वाला है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हिंदू धर्म जागरण मंच के प्रमुख सोनू गुप्ता, रितेश पांडे, सुरेश रजक, रविंद्र स्वर्णकार, रितेश कुमार आदि लोग मौजूद थे। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदनाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया। इस दौरान सैकड़ों फलदार पौधे लगाए गए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदनाबाद पंचायत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथवार वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया। इस दौरान भाजपा नेता दिलीप उपाध्याय, अनूप सिन्हा, दीपक पंडित, सीताराम वर्मा, विनय सिन्हा ने सभी बूथों पर जाकर फलदार पौधे लगाए और लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए जागरूक किया।
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गिरिडीह पूर्वी भाग में बूथ संख्या 439, 158, 159 में फलदार वृक्ष लगाने का आयोजन था। उसी के तहत हम सभी ग्रामीण जो भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, लीड करते हैं, उन लोगों का इच्छा हुआ कि अपने पंचायत के उदनाबाद मध्य विद्यालय, कोइमारा मध्य विद्यालय, अजीडी मध्य विद्यालय, तमाम विद्यालयों में फलदार वृक्ष लगा करके जनता को हम समर्पित करेंगे और फलदार वृक्ष से जिस प्रकार फल देगा उसी तरह मेरा पंचायत भी फले फूले बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्वी भाग राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत हर बूथ पर फलदार वृक्ष लगाना था। इसी क्रम में हम लोग उदनाबाद मध्य विद्यालय में जहाँ 2 बूथ है 158, 159 में हम लोग आज फलदार वृक्ष लगाने का काम किया है। बाबा मुक्तेश्वर धाम की मिट्टी और झारो नदी के पवित्र जल को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के द्वारा अयोध्या भेजा गया। जमुआ प्रखंड के प्रसिद्ध झारो नदी के तट पर स्थित बाबा मुक्तेश्वर धाम में शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए मिट्टी और जल अयोध्या भेजा गया। मौके पर सेवक बाल गोविंद यादव, विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष पवन कुमार, मनोज हाजरा, नितेश कुमार, देव पांडे आदि स्वयंसेवक उपस्थित थे। की बात है कि हम लोग 5 तारीख के राम जन्मभूमि में अयोध्या मंदिर के निर्माण के लिए आज हम लोग सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता झारो नदी मुक्तेश्वर धाम में जल और मिट्टी लेकर अयोध्या रवाना करने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जो 400 वर्षों से हिंदू राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन किए थे और आज जाकर कामयाबी मिली है। 5 अगस्त को उसके भूमि पूजन किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग झारखंड के मुक्तेश्वर धाम से मिट्टी और जल संग्रह करके अयोध्या भेजने का हम सभी संघ के भाई लोग। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।